जय श्री राम। मिथुन लगन की पत्रिका में अगर शनि अष्टम भाव में बैठे हों तो वो आपको कैसा फल देते हैं? देखिए, मिथुन लगन के लिए शनि मित्र भी है और शनि को यहाँ दो भाव की जिम्मेदारी मिलती है, एक आठवां घर, एक नौवां घर। अगर ज्योतिष के नियमों के अनुसार देखा जाए तो आठवां घर त्रिक भाव है जिसको हम खराब कहते हैं, और नौवां घर एक त्रिकोण भाव है जिसको हम अच्छा कहते हैं। यानी शनि यहाँ पर दोनों तरीके की भूमिका निभाएंगे। अगर देखें तो 50% अच्छे हैं, 50% खराब है, क्योंकि भाव अच्छा एक खराब भाव और एक अच्छा भाव। अब इसकी स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि शनि ज्यादा खराब फल देंगे या ज्यादा अच्छे देंगे। कौन से फल ज्यादा देंगे वो शनि की स्थिति पर निर्भर करेगा। जैसे शनि को अगर आठवें घर में हम बिठा देते हैं तो कोई भी ग्रह अगर अष्टमें शोके अष्टम भाव में बैठता है तो आठवें घर की वृद्धि है। आठवें घर की वृद्धि है तो देखा जाता है कि आयु के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए अच्छा, ससुराल पक्ष से सहयोग या धन के लिए अच्छा। अब कर्म कारक शनि है, स्वराशि का होकर यहाँ बैठकर दशम भाव को दृष्टि देता है। यानी ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भले ही मेहनत कराएगा, लेकिन ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देने लायक भी होगा, क्योंकि अगर वो कर्म भाव को देखता है तो वो दूसरे घर को भी देखता है और दूसरा भाव धन का है। बहुत बार ऐसे लोग परिवार के व्यापार में काम करते देखे गए हैं कि घर में ही कोई काम था, शुरुआत से उसी में लग गए, क्योंकि शनि कर्म कारक है, बैठा आठवें में। आठवें घर में शनि के जो फल है वो शास्त्र में बहुत अच्छे नहीं कहे। हालांकि ये स्वराशि में है, लेकिन है तो प्रोफेशन, नौकरी का कारक। यानी वो सीधा कहता है कि जब मैं तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पे देता हूँ तो मैं आपकी प्रोफेशनली स्ट्रगल कराता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ स्वराशि का हूँ और काल पुरुष का 10वां घर मकर राशि का ही होता है और शनि यहाँ स्वयं मकर राशि में है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन प्रोफेशनली मेहनत भले ही कराएगा लेकिन स्ट्रांग भी है, क्योंकि उसके पास जो दूसरी लॉर्डशिप है वो है कुंभ राशि की, वो है 9th हाउस की। और नौवां घर हमारे भाग्य का, धर्म का, इष्ट का, हमारे गुरुओं का, लक्ष्मी त्रिकोण, हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रेवलिंग के लिए होता है। तो ऐसा ग्रह दूर स्थान की यात्रा भी करा सकता है, फॉरेन ट्रेवलिंग करा सकता है। पंचम भाव पर दृष्टि है तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए बेहतर है, रिसर्च के कार्यों के लिए बेहतर है, एजुकेशनली रिसर्च कराना भी इस कॉम्बिनेशन के लिए अच्छा माना गया है। अगर इस शनि के ऊपर शुक्र या बुध से संबंधित या बृहस्पति से संबंधित किसी भी तरीके का प्रभाव है, यानी वो उसको देख रहे हैं या उसके साथ बैठे हैं, तो ये शनि ग्रह अपनी दशा में बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा और अच्छे स्तर का राइज कराने में भी ये सक्षम होगा। इसलिए आठवें घर में बैठकर उसको देखकर उसको घबराना नहीं है। जय श्री राम।